पुस्तक का नाम वेदों का दिव्य संदेश। संपादक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जीवन यात्रा। जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968, 20 सितंबर 1911, ग्राम आवलखेड़ा, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में। बाल्यकाल से ही अध्यात्म साधना व चर्चा में गहरी रुचि। 10 वर्ष की आयु में बनारस में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा व यज्ञोपवीत। 15 वर्ष की आयु में सन 1926 में वसंत पर्व के दिन गुरुसत्ता से साक्षात्कार। उनके निर्देश पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक चलने वाले 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ। साधना काल में गाय को खिलाए और गोबर से छान कर निकाले गए संस्कारित जौ की रोटी व छाछ पर रहे। कुंडलिनी तथा पंचाग्नि विद्या की सिद्ध साधना इस बीच पूरी हुई। आश्विन कृष्ण चतुर्थी 20 सितंबर 1926 को परम वंदनीय माता जी का जन्म। किशोरावस्था से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय, 3 बार जेल यात्रा। मालवीय जी, रफ़ी अहमद किदवई, श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू, जवाहरलाल जी की माता, देवदास गांधी के साथ आसनसोल जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार के उत्पीड़न के बावजूद घर की कुर्की होने पर भी आज़ादी की लगन। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी, मार्गदर्शन लेने साबरमती आश्रम की कई बार यात्रा। रविंद्रनाथ ठाकुर, आचार्य विनोबा भावे, महर्षि अरविंद, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, बाबू गुलाम राय M.A., श्री B.V. केसकर, श्री कृष्णदत्त पालीवाल आदि मूर्धन्य व्यक्तियों का भी सानिध्य रहा। 1937 में अखंड ज्योति पत्रिका का पहले फ्रीगंज आगरा, फिर अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से प्रकाशन। अध्यात्म तत्वदर्शन का शास्त्रोक्त एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन। अखंड ज्योति पत्रिका 70 वर्ष पूरे कर रही है। वंदनीय माता जी भगवती देवी का 1943 में उनके जीवन में प्रवेश। पति की उग्र तपश्चर्या में उनका पूर्ण योगदान। नारी जागरण कार्यक्रम का वंदनीय माता जी द्वारा सफल संचालन। 4 बार अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी के निर्देश पर हिमालय की यात्रा। 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास में कठोर तप साधना। 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली में मथुरा वृंदावन मार्ग पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना। अखंड अग्नि प्रज्वलित। युग शक्ति गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा। 2400 तीर्थों के जलरज तथा 2400 करोड़ हस्तलिखित गायत्री मंत्र की स्थापना। 1956 में नरमेघ यज्ञ, जिसमें पूज्य गुरुदेव एवं माताजी व गायत्री परिवार का बीजारोपण किया। 1958 में विशाल सहस्रकुंडी गायत्री यज्ञ मथुरा में संपन्न। 20 लाख साधक पधारे। सन 1959 से 1961 तक वंदनीय माता जी ने पत्रिका के संपादन कार्य संभाला। बृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित। अपने तीसरे अज्ञातवास से लौटकर 1960 में 4 वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतर, 18 पुराणों का पुनरुद्धार किया हुआ संस्करण तथा षट दर्शन का भाष्य प्रकाशित। धर्म, अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति, परिवार व समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर 3200 पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन। युग निर्माण योजना एवं युग शक्ति गायत्री 10 भाषाओं में का निरंतर प्रकाशन। क्रांतिधर्मी साहित्य का जीवन के उत्तरार्ध में लेखन तथा 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की घोषणा। भविष्य संबंधी कथन अब तक सत्य प्रमाणित हुए। सन 1990 से 2000 के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका की सामग्री तैयार करके छोड़ गए। युग निर्माण योजना का उद्घोष 1963 में शतसूत्री योजना की घोषणा एवं राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन। गायत्री यज्ञों की श्रृंखला का संचालन
सारे देश में मंत्र लेखन साधना का प्रसार व 2400 करोड़ हस्तलिखित मंत्रों का संग्रह। 60 वर्ष की आयु में 20 जून 1971 को मथुरा छोड़कर एक वर्ष हिमालय में उग्र तपश्चर्या हेतु प्रस्थान। वंदनीय माताजी द्वारा शांति कुंज हरिद्वार में नए शक्ति केंद्र का संचालन। 1972 की गायत्री जयंती के बाद से शांतिकुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया। जागृत आत्माओं के लिए प्राण प्रत्यावर्तन, चांद्रायण, कल्प संजीवनी साधना, जीवन साधना के सत्रों का आयोजन। विशाल शांतिकुंज परिवार के अंतर्गत हजारों पूर्ण समयदानी कार्यकर्ताओं का उनके आवाहन पर आगमन एवं उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प। हजारों शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों की स्थापना, शिलान्यास व प्राण प्रतिष्ठा हेतु स्वयं पूरे भारत का दौरा। सभी शक्तिपीठ जागृत जीवंत तीर्थ के रूप में सक्रिय। विज्ञान व अध्यात्म के समन्वय एवं गायत्री महाशक्ति व यज्ञ विद्या पर अनुसंधान हेतु सुविज्ञ चिकित्सकों, वैज्ञानिकों का स्वयं मार्गदर्शन कर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान का गठन। एक परिपूर्ण सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला की 1979 में स्थापना। 1984 में सूक्ष्मीकरण पंचकोशी साधना में प्रवेश। हीरक जयंती पर भारत भर में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञों एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों की श्रृंखला। क्रांतिकारी दीप यज्ञों का निर्धारण व राष्ट्र तथा विश्वव्यापी श्रृंखला का आरंभ। वर्ष 1984 से अब तक प्रायः 50 से अधिक शोध प्रबंध पूज्यवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्रस्तुत किए जा चुके हैं। सन 1988 के यज्ञ विद्या के व्यापक प्रचार हेतु दीप यज्ञों की श्रृंखला चलाई। कम साधन तथा कम समय में संपन्न होने वाली यह यज्ञ विद्या सरलता से विश्वव्यापी बनती चली गई। वसंत पर्व 1990 पर महाकाल के संदेश के रूप में भविष्य की रीति नीति एवं महाप्रयाण की घोषणा। 2 जून 1990 गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए महाप्रयाण। सच्चे समाज सुधारक, युग निर्माता। समाज में प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों, कुरीतियों के विरुद्ध पूज्य गुरुदेव ने लड़ने एवं समाज को नई दिशाएं देने का संकल्प लिया, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन दिशा ही बदल गई। विकृत समाज को 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष दिया। जीवन भर समाज में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों, कुरीतियों के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए। सभी विषयों पर विपुल साहित्य भी लिखा। समाज में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए जीवन होम दिया। जो कार्यक्रम चलें उनमें मुख्य इस प्रकार हैं। भाग्यवाद एवं मुहूर्तवाद से हटकर कर्मवाद की प्रेरणा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है का उद्घोष। सामाजिक कुरीतियों का परित्याग। पशु बलि के विरुद्ध संघर्ष। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, मृत्यु भोज का प्रचलन रोकना। पुत्र पुत्रियों का भेदभाव समाप्त करना। भिक्षावृत्ति निषेध। धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग आधारित ऊंच नीच व भेदभाव का परित्याग। जुआ, सट्टा, बेईमानी का परित्याग। अंधविश्वास, टोना टोटका का परित्याग। अमर्यादित प्रजनन पर रोक। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक एवं पर्यावरण संरक्षण। आलस्य का परित्याग। पतिव्रत धर्म, पत्नीव्रत धर्म का पालन। तंबाकू, शराब आदि समस्त नशों का परित्याग। अशिक्षा को दूर करना। प्रौढ़ शिक्षा, नारी शिक्षा, रात्रि पाठशालाओं का प्रचलन। अश्लीलता का प्रतिकार। वृक्षारोपण, तुलसी रोपण, जल संरक्षण। आदर्श विवाहों का प्रचलन। वृद्धों का सम्मान एवं उनका समाज सेवा में उपयोग। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। आस्तिकता संवर्धन। स्वच्छता, सादगी, सज्जनता, सत्यपालन, संयम, सेवा जैसी सत्प्रवृत्तियों का प्रसार। स्वार्थ नहीं, परमार्थ की भावना का प्रसार। नर और नारी एक समान की भावना का समाज में विस्तार। सच्चिंतन एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए ज्ञान यज्ञ आंदोलन। व्यक्तिवाद नहीं, समूहवाद एवं संघ शक्ति की धारणा का पुनर्जागरण। स्वास्थ्य संरक्षण, आरोग्य रक्षा, आसन,
प्राणायाम, आयुर्वेद, वनौषधि चिकित्सा एवं एक औषधि चिकित्सा का पुनरुत्थान, गो संरक्षण द्वारा समाज राष्ट्र का उत्थान, महिला जागरण एवं नारी उत्कर्ष के लिए प्रबल पुरुषार्थ, गायत्री और यज्ञ के माध्यम से सत्प्रवृत्ति संवर्धन, देव दक्षिणा के माध्यम से बुराइयों का त्याग एवं सत्प्रवृत्तियों को धारण कराना, मंदिरों को जनजागरण के केंद्र बनाना, भागवत, गीता, रामायण के माध्यम से लोक शिक्षण, अध्यात्म के विज्ञान सम्मत स्वरूप का प्रतिपादन, कला लोकारंजन के लिए ही नहीं लोक मंगल के लिए भी का भाव जन जन में फैलाना, पुस्तकालयों वाचनालयों का प्रणयन, पुस्तकालयों वाचनालयों का प्रचलन, दया, करुणा, अहिंसा जैसी सत्प्रवृत्तियों का प्रसार, संस्कारों के माध्यम से समाज में सत्प्रवृत्ति संवर्धन एवं लोकमानस का परिष्कार, कुटीर उद्योग एवं स्वावलंबन के प्रचलन प्रशिक्षण द्वारा राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने का पुरुषार्थ, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज के दर्शन का समाज में सूत्रपात, सत्प्रवृत्तियों द्वारा मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास, निराश समाज में 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोष से नवचेतना का संचार, मानव को महामानव बनाने के लिए युग निर्माण सत्संकल्प का उद्घोष, परम पूज्य गुरुदेव की ने व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का आंदोलन चलाया व उस पर बृहत साहित्य लिखा जो निरंतर प्रकाशित होता रहता है। भूमिका, वेद लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के ग्रंथ हैं, यद्यपि उनकी भाषा के अति प्राचीन और अप्रचलित होने के कारण उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है, पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उनमें उच्च कोटि के आध्यात्मिक सिद्धांत, विद्या, कला और व्यवहार संबंधी ज्ञान का समावेश है। यद्यपि यह ज्ञान संक्षिप्त और सूत्र रूप से एक एक दो दो ऋचाओं में दिया गया है, जिसका आशय प्रत्येक पाठक शीघ्र हृदयंगम नहीं कर सकता, पर उन्हीं का आधार लेकर विद्वानों ने बड़े बड़े शास्त्रों और अध्यात्म विद्या के उन महान ग्रंथों की रचना की है जो हजारों वर्षों से उत्थान मार्ग के पथिकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वेदों के ज्ञान की एक विशेषता यह भी है कि वह किसी खास जाति, संप्रदाय, मतांतर के अनुयायियों की दृष्टि से प्रकट नहीं किया गया है, वरन उसका उद्देश्य और क्षेत्र सार्वभौमिक है और वह सभी देश तथा सभी समयों के सभ्य और सुसंस्कृत नर्तनधारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उनमें जो उपदेश और मार्गदर्शन मिलता है वह मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी और उद्धारक सिद्ध होता है। वेदार्थ के संबंध में जो मतभेद दिखाई पड़ता है वह आधुनिक नहीं, अति प्राचीन भी है। साधारण पाठक तो समझते हैं कि वेदों के महत्व को घटाने के लिए विधर्मी विदेशी लेखकों ने उनके अर्थ का अनर्थ किया है और उन्हें अर्ध सभी पशुपालकों के गीत बताने की धृष्टता की। पर अब से हजारों वर्ष पहले भी प्राचीन भारतीय विद्वानों ने वेदों के तरह तरह के भाष्य किए। धर्म प्रेमी सज्जनों ने उनका अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया है और अन्य लोगों ने उन्हीं ऋचाओं को तोड़ मरोड़ कर उनका अर्थ वाम मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार किया। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि रावण ने वेदों का भाष्य हिंसात्मक सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए किया, जिसका बहुत थोड़ा अंश अभी तक प्राप्त है। इस प्रकार इन मतवादी भाष्यकारों ने वेदों को बहुत क्षति पहुंचाई और उनके सम्मान तथा उपयोगिता को सर्वथा घटा दिया है। जब एक ही मंत्र के 3-4 तरह के अर्थ सुनने में आए और एक विद्वान दूसरे से सर्वथा विपरीत आशय प्रकट करे तो इससे लोगों में शंका और अश्रद्धा पैदा होना स्वाभाविक ही है। पर अब मध्यकालीन अंधकार युग में फैली हुई इन विपरीत और परस्पर विरोधी व्याख्याओं के निराकरण का समय समीप आ गया है। आधुनिक विद्वानों ने वैदिक मंत्रों का विश्लेषण करके उनके मूल आशय को प्रकट किया है और उनमें निहित मुख्य शिक्षाओं, उपदेश तथा सत्य सिद्धांतों को ऐसे स्पष्ट तथा सरल रूप में प्रकट किया है कि सामान्य पाठक भी उनकी महत्ता को अनुभव कर सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे ही निष्पक्ष और यथार्थ
आशय को प्रकट करने वाली व्याख्याओं के आधार पर कुछ चुनी हुई ऋचाओं का सारांश संग्रह किया गया है। उनका अनुशीलन करने से पाठकों को विदित होगा कि वेद वास्तव में विचार रूपी रत्नों की खान ही हैं। उनका अनुसरण करने से मनुष्य जीवन के दोष और दुर्नीतियों से छुटकारा पाकर उच्च जीवन पालन करने वाला बन सकता है। वेदों में सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, उदारता, परोपकार, सद्व्यवहार, संगठन और सहकारी जीवन आदि के विषय में जो अमूल्य उपदेश दिए हैं, उनसे लाभ उठाकर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है, इसमें संदेह नहीं।